जो फिटाडेल ओरिजिनल शो था उसमें नाडिया फिंग के किरदार को बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया था। उस किरदार को डेवलप करने के लिए उन्होंने ये शो 6 एपिसोड बना के रख दिए। एंड इस शो को देखते हुए ऐसा लगता ही नहीं है इस शो को उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने द फैमिली मैन जैसा स्पाई शो बनाया था, जो कमाल का शो था। नमस्कार दोस्तों मैंने अभी प्राइम वीडियो पर फिटाडेल हनी बनी नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 6 एपिसोड है, जैसे कि फिटाडेल के ओरिजिनल शो में भी थे। एंड यहाँ पर लगभग 50 मिनट के आसपास की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। एंड ये शो उसी फिटाडेल अमेरिकन शो जिसमें हमको लीड रोल में प्रियंका चोपड़ा देखने को मिली थी, लास्ट ईयर 2023 में रिलीज हुआ था। ये शो उसका स्पिन ऑफ प्रीक्वल शो है। मतलब ये है कि प्रियंका चोपड़ा का जो किरदार था नाडिया फिंग, ये उसके बचपन को दिखाता है एंड साथ ही साथ उसके माता पिता के जीवन पर भी थोड़ा बहुत फोकस करता है, जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड एक बात और कहना चाहता हूँ, इस शो को लेकर कुछ चीज़ों की वजह से, इफ्तार कास्ट की वजह से मैं एक्साइटेड था इस शो के लिए। हालांकि प्राइम वीडियो की जो रेप्यूटेशन है उसके लिए लग तो नहीं रहा था कि इस शो में कुछ भी अच्छा हो सकता है। एंड राज एंड डीके ने बनाया है तो वो भी एक एक्साइटमेंट वाली बात थी। राज एंड डीके ने हमको फैमिली मैन और फर्जी जैसे शोज बना करके दिए हैं, तो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं थी उनकी वजह से भी। एंड मैं प्लॉट पर आता हूँ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। चीज़ें यूँ होती हैं, शो मेनली 2 टाइमलाइंस में चलता है। पहली टाइमलाइन है 2000 की एंड सेकेंड टाइमलाइन है 1992 की। तो चीज़ें यूँ होती हैं कि समांथा रूथ प्रभु और उनकी बेटी का जो किरदार है नाडिया, वो अपनी आम सी जिंदगी जी रही हैं। लेकिन तब ही शो नैनीताल में सेट है, तो तब ही उनका जो अतीत है वो उनको डराने के लिए आ जाता है। एंड उनका अतीत ये है कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। एंड यहाँ पर जो किरदार है बनी का, जिसको प्ले किया वरुण धवन ने, वो एक स्टंटमैन था। दोनों एक दूसरे को जानते थे। एंड जो वरुण धवन का किरदार, वो साथ ही साथ एक बंदे के लिए जो अपनी निजी स्पाई एजेंसी चला रहा है, जिसका नाम के मैनन है, विश्व नाम सुनने को मिलता है, कुछ जगह गुरु नाम भी सुनने को मिलता है, तो उसके लिए काम करता है। फिर इसको हनी को पैसों की ज़रूरत की वजह से हायर कर लिया जाता है। एंड देन उसके कुछ मिशन वगैरह हैं, उसकी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो उसका जो वर्तमान है उसको वो लोग परेशान करने आए हुए हैं। क्या है, क्यों है, कैसे, आप लोग खुद ही देख लेना। एंड ये शो स्टार्ट होता है फर्स्ट एपिसोड जो था, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड है, उसमें इन्वेस्ट होने में, कनेक्ट करने में, चीज़ों को बेहतर समझने में वक्त लगता है। तो फर्स्ट एपिसोड मुझे काफ़ी एंगेजिंग लगा। सेकेंड एपिसोड से प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ पर, जब हमारे मन में सवाल उठने लग जाते कि ये हो तो रहा है लेकिन कुछ भी रीज़न नहीं दिया जा रहा है और ना ही कुछ भी यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा रहा है। और यहाँ पर ऐसी चीज़ें चलती रहती है। एंड बार बार ये शो पास्ट में और प्रेजेंट में जंप करता रहता है बार। एंड प्लॉट के नाम पर मुझे कुछ खास देखने को मिला नहीं है। एंड यहाँ पर ये जो एक स्पाई शो है, जिसमें ना तो इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना थ्रिल है, ना कोई टेंशन है, ना कोई सस्पेंस है। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि ये शो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लैट हो गया था, कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं था। हालांकि ये जरूर है, जो अच्छा एलिमेंट इस शो का है वो ये है कि शो में कुछ अच्छे वन टेक शॉट्स देखने को मिलते हैं एंड कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। उस दौरान तो कम से कम ऐसा फील होता है कि हाँ ये कुछ अच्छा था। एंड कुछ बहुत बचकानी सी हरकतें यहाँ पर होती हैं। डॉक्टर रघु को वूनी का जो किरदार था, हालांकि उसको डेवलप नहीं किया गया है, जूनी का जो किरदार था वो आगाह करती है कि कुछ भी हो सकता है। एंड उसके बाद डॉक्टर रघु से जाकर के एक लड़की समांथा का जो किरदार है वो अपना वेश बदल के जाकर के मिलती है। एंड डॉक्टर रघु, जो भी उनका प्लान था, वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उस दूसरे कंट्री में, सब कुछ तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। भाई यार तू यार क्या बताऊं यार, तुमसे कहा गया है, तुमको आगाह किया गया है और तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम हो कौन, और तुमने तोते की तरह सब कुछ बक दिया। एंड दूसरी ही मुलाकात में उसने सब कुछ बोल डाला उसको। ये चीज़ होती है तीसरे एपिसोड में। एंड इस शो में कभी भी कुछ भी डेवलप नहीं किया गया। जो फिटाडेल ओरिजिनल शो था उसमें नाडिया फिंग के किरदार को बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया था। उस किरदार को डेवलप करने के लिए उन्होंने ये शो 6 एपिसोड बना के रख दिए। एंड इस शो में नाडिया, उसके माता पिता यानी कि हनी बनी और नाडिया, इन 3 किरदारों को छोड़कर किसी भी किरदार को बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया, बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया गया। एंड किसी भी किरदार में, इस शो के किसी भी किरदार में बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है, बिल्कुल भी इमोशन नहीं है, बिल्कुल भी फील नहीं है कि किसी भी किरदार के साथ हमें इन्वेस्ट हो पाए या उसके लिए कुछ अच्छा बुरा फील हो, कोई भी किरदार लाइकेबल लगे।
नहीं लगता है, किसी में अभी कोई दम नहीं है, बिल्कुल भी कोई दम नहीं है इस शो के किसी भी किरदार में। एंड इस शो को देखते हुए ऐसा लगता ही नहीं है कि इस शो को उन्हीं लोगों ने बनाया है। हाँ, ये स्पाई शो है, जिस स्पाई शो में कोई इंटेंसिटी एक्साइटमेंट नहीं है। इस शो को उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने द फैमिली मैन जैसा स्पाई शो बनाया था, जो कमाल का शो था। यकीन नहीं होता कि क्या बना के रखा है इन लोगों ने। एंड काफी देर तक, शायद 5वें एपिसोड में पता चलता है कि के मेनन ने जो अपनी खुद की एजेंसी बना रखी है, ये 5वें एपिसोड में ही मालूम पड़ता है। उससे पहले तक तो मैं यही सोच रहा था कि कौन सी एजेंसी है, किसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं, इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, या कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, या किसी इंडिविजुअल के लिए काम कर रहे हैं, नहीं समझ में आता। कुछ भी डेवलप ही नहीं किया गया। 5वें एपिसोड में जो वूनी के किरदार था, जिसको अगेन डेवलप नहीं किया गया है, वही कुछ बोल देती है, तब समझ में आता है कि अच्छा ये सब यहाँ पर हो रहा है। एंड देन मैंटिकोर वाली जो चीज़ें थी वो थोड़ी बहुत समझ में आती हैं कि ये सब हो रहा है। एंड ये सारी चीज़ें मैं सोचने लग गया था सेकेंड एपिसोड में ही कि कुछ भी डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम किसकी साइड हों। अगर हम इन लोगों के मेनन, वरुण धवन, इन लोगों की साइड हो जाएं तो पता नहीं ये लोग सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर हैं, मतलब ये लोग हीरो हैं या विलन हैं, हम किन की तरफ हों हमको यही समझ में नहीं आता है। एंड इस शो में, मतलब पूरे ही शो में, प्रेजेंट की टाइमलाइन हो या पास्ट की टाइमलाइन हो, खुलेआम गोलीबारी हो रही है। एंड प्रेजेंट की टाइमलाइन की मैं बात करता हूँ, क्लाइमैक्स में तबीयत से गोलीबारी होती है। एंड मुंबई पुलिस का कोई पता ठिकाना नहीं है, उन लोगों को खबर ही नहीं लगती है कि यहाँ पर गोलीबारी हो रही है। एंड छोटे छोटे सीन्स के लिए शो बार बार जंप कर जाता है। हालांकि इंडियन शो है तो इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर ये इंडियन शो ना होता तो इतना दिमाग का दही कर देता है कि क्या ही कहूँ, चीज़ें दिमाग से बाउंसर निकल जाती हैं। अगर ये इंडियन शो ना होता तो ये सब इस शो में चलता रहता है पूरे टाइम, इतना परेशान करता है कि क्या ही कहूँ। बाकी एक छोड़ो, मैं बताऊँगा नहीं। एंड प्रोजेक्ट तलवार वगैरह हैं, वो चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आती हैं। एंड कुछ ऐसा भी है जो फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की या गॉड्स आई की याद दिलाता है। तो ये है, सो इन द एंड ये काइंड ऑफ अ बोरिंग और बकवास शो बन के निकल के आया है। जैसा कि मैंने कल एक टेलीग्राम पोस्ट भी किया था, उम्मीदें मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। एंड है, कुछ चीज़ें यहाँ पर अच्छी हुई हैं, उनमें से 2 अच्छी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, 1 टेक शॉट और एक्शन। उसके अलावा एक चीज़ और अच्छी यहाँ पर हुई है, वो ये है कि इस शो में गालियों का प्रयोग काफ़ी कम किया गया है। हालांकि गालियां हैं, लेकिन चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। एंड एक चीज़ और है, इस शो की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, जो ट्रीटमेंट है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बोरिंग सा है, निहायत ही ठंडा है, कुछ भी खास नहीं है उन सारी चीज़ों में इस शो में। तो जैसा कि इस शो का प्रोसीजर था, जो ओरिजिनल सिटाडेल शो था, उसकी तरह ही एक बकवास शो बन के निकल के आया है। मुझे ये लग रहा है इस शो को देखते हुए कि राज एंड डीके को एक लिखी हुई स्क्रिप्ट दी गई थी कि तुमको ये कहानी पर शो बना के तैयार करना है, एंड उन्होंने उसी पे बना दिया, जो कि बहुत बकवास बन के निकल के आया। एंड एक कचरा शो जिसका नाम सिटाडेल था, उसी में 2 शो जो स्पिन ऑफ बन के निकल के आए हैं। एंड इन लोगों का हौसला आप देखिए, इस शो को अगले सीजन के लिए अधूरा छोड़ा गया है, इसमें अभी और भी काफ़ी कुछ होना बाकी है। मेरी तरफ से भाई जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए परफॉर्मेंसेस मुझे पसंद आई हैं, लगभग सभी की ही। 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स लिख के बताना बाकी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश शाना साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड बोलते बोलते मेरे गले में दर्द होने लगा है, अब मुझसे नहीं बोला जा रहा है इस कचरे के बारे में।